हरे कृष्णा। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है डर अथवा भय। ये एक ऐसी भावना है जिससे हम जीवन के हर क्षण में संघर्ष करते रहते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप हमारी ये वीडियो शांतिपूर्वक देख रहे हैं और अचानक से एक बड़े धमाके की आवाज आती है, तो सबसे पहले आपके मन में कौन सी भावना जागृत होगी? बड़ा सरल सा उत्तर है भय, है ना? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं माँ शुचः, अर्थात डरो मत। तो भला जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जीव के पालन करता है तो फिर भय किस बात का? ये एक बहुत साधारण सी बात है कि जब तक हम अपने शत्रु का विश्लेषण नहीं करते उस पर विजय प्राप्त कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो यदि आप भी अपने डर पर जीत हासिल करना चाहते हैं तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये भय किस प्रकार से उत्पन्न होता है। भय एक ऐसी भावना है जो कि हमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के खो जाने का एहसास कराती है। मुख्यतः डर 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम है प्रारंभिक डर, जिसका अर्थ है ऐसा डर जो कि सामान्यतः हर व्यक्ति को होता है। किसी अंधेरे जंगल में जाने से कोई भी साधारण व्यक्ति भी थोड़ा बहुत तो डर ही जाएगा, इसलिए ये एक प्रारंभिक डर है। दूसरे प्रकार का डर है तर्क संगत डर, जो कि किसी खतरनाक स्थिति के होने पर उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी आपके सिर पर बंदूक तान कर खड़ा है, तो उस समय जो उत्पन्न होने वाला डर है वो तर्क संगत है, यानी स्वाभाविक डर है। इसी प्रकार से यदि आपकी नौकरी चली गई है तो बेघर हो जाना एक तर्क संगत डर है। तीसरे प्रकार का डर है तर्कहीन डर, जिसका कोई ठोस आधार नहीं होता और ये केवल हमारी मानसिक कल्पना पर निर्भर होता है। इसे फोबिया भी कहा जाता है। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो छिपकली, कॉकरोच, स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से या एग्जाम इत्यादि से डरते हैं। वास्तव में ये जानवर या फिर एग्जाम कोई डर का कारण नहीं है, इसलिए ये एक तर्कहीन डर है। परंतु सिर्फ इन 3 प्रकार के भय का विश्लेषण करने से बात नहीं बनेगी। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जब हम भय का सामना करते हैं। हम में से लगभग सभी लोग किसी परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखकर भय के कारण उत्तर भूल जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जवाब भूल जाते हैं। कोरोना काल में हम सब ने स्वयं को अथवा अपने परिजनों को खो देने के भय का सामना किया है। कभी नौकरी छिन जाने का भय तो कभी व्यवसाय में हानि होने का डर। लेकिन जो भी हो, दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों के आगे ठहर सके। तो चलिए आज हम भगवत गीता से जानते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को भय मुक्त बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा नहीं, अथवा किस चीज से भयभीत होना चाहिए और किस से नहीं, तो ऐसी बुद्धि सतोगुणी कहलाती है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि यदि हम अपने धर्म का कठोरता से पालन करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो फिर भयभीत होने का कोई कारण नहीं बनता। हमारे वैदिक शास्त्र कानून की एक पुस्तक के समान है जो हमें पाप और पुण्य का अंतर समझाते हैं। इसलिए हमें हमारे वैदिक ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, जिससे हम हमेशा भय मुक्त होकर जीवन जी सके। चलिए अब चलते हैं 4थे अध्याय में। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवमागतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 3 भावनाओं का वर्णन करते हैं, राग, भय और क्रोध। जब हमारे मन में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा उठती है तो हम उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं। इसे राग अथवा आसक्ति कहते हैं। अब देखिए, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें उसके खो जाने का भय लगता है। चूँकि हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति अथवा वस्तु कभी न कभी हमसे विलग हो ही जाएगा। इसलिए इस परिस्थिति में भय उत्पन्न होता है। तीसरी भावना है क्रोध। ये तब उत्पन्न होता है जब हम किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद उसे खो देते हैं। ये तीनों भावनाएं तभी जन्म लेती हैं जब हम शारीरिक चेतना में स्थित होते हैं और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से स्वयं को संबंधित देखते हैं। परंतु भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो ये तीनों भावनाएं उसे विचलित नहीं कर पाती है। अब जरा स्वयं विचार कीजिए कि हमें भला डर की भावना कब सताती है। आपका उत्तर यही होगा कि जब हमें लगता है कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होंगी अथवा हमारा जीवन सुगमता से नहीं चल पाएगा, तब डर की स्थिति उत्पन्न होती है।
लेकिन यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति आकर आपसे ये कहे कि वो आपके जीवन की आवश्यकताओं का भार अपने ऊपर लेता है, तो फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? निश्चित तौर पर आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। तो लीजिए, भगवत गीता का ये श्लोक सुनकर आप अवश्य गदगद हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक के अनुसार जो भी भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, भगवान स्वयं उन्हें वो सब प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है, और जो कुछ भी उनके पास है वो उसका संरक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त 18वें अध्याय में भी भगवान ये वचन देते हैं कि उनके शरणागत होते हुए जीव को किसी भी परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और इस बात का उच्चारण करते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो और इस प्रकार तुम सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए किसी भी प्रकार का शोक या भय मत करो। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना? कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी है, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊँ और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊँ तो कितना अच्छा होता। और आप जानते हैं ये पॉसिबल है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता, और इसी भगवत गीता के ज्ञान को सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए हम आपके लिए आत्मसात कोर्स लेकर आए हैं। ये 18 सेशंस का ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स है, और वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। हर महिला की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, हर महिला अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रगल और चैलेंजेस को हैंडल करने के कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं, और उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस आत्मसात भगवत गीता कोर्स में, जो कि शुरू हो रहा है 6 दिसंबर 2025 शनिवार से शाम 5 बजे से। तो जल्दी से रजिस्टर करें। और हाँ, पहले ही बहुत सीट्स फुल हो चुकी हैं और अब सिर्फ कुछ ही सीट्स रह गई हैं, तो इस कोर्स के रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएं उससे पहले आज ही रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपने अंदर वो चेंज फील करेंगी जिसका कभी आपने सपना देखा था। आपको भगवत गीता के वो गहरे इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद ही कहीं और मिले। और हाँ, अपनी उन महिला मित्रों को भी इसे शेयर करें जो जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है और कोर्स की पूरी जानकारी भी है, तो जल्दी से रजिस्टर करें, क्योंकि हर महिला का अधिकार है एक खुशहाल, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने का, और भगवत गीता उसका रास्ता दिखाती है। तो हमें आशा है कि श्रीमद् भगवत गीता की शरण में जाकर आप भी एक भय मुक्त जीवन जीने की ओर अग्रसर होंगे। भगवत गीता एक अमूल्य ग्रंथ है जो कि न केवल हमारे परम लक्ष्य की ओर हमें ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान भी करता है। भगवत गीता एक संपूर्ण मानव समाज के लिए श्रेष्ठतम ग्रंथ है, जिसके अंदर दिए गए दिव्य उपदेश इस संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने के लिए उपयुक्त है। हरे कृष्णा।